दोस्तों, हर क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो अपने क्लास के टॉपर होते हैं, या यूँ कहें कि उसका मार्क्स किसी और स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही स्टूडेंट की एक कैटेगरी बन जाता है जिसे हम टॉपर कहते हैं। और उसी क्लास में एक ऐसे भी स्टूडेंट होता है जिसका मार्क्स बहुत ही कम होता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ ही लोग टॉप कर पाते हैं और बहुत ही लोग नीचे से टॉप होते हैं, यानी उसका मार्क्स उस टॉपर के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? क्लास तो सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, टीचर भी सेम होते हैं, और एक हमेशा टॉप किए जा रहा है और वही दूसरी तरफ के स्टूडेंट जिसका मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। तो भाई ऐसा क्या ट्रिप का यूज करता है जिससे टॉपर लोग टॉप कर पाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप भी बन सकते हैं टॉपर। आप उस 5% कैटेगरी में आ जाएंगे जो हमेशा टॉप करते हैं। ऐसा कुछ तो ट्रिक होगा जिससे कुछ लोग यूज करके टॉपर बनते हैं जो 90% स्टूडेंट नहीं कर पाता है। अब आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो हो सकता है कि आप भी टॉपर बन जाए। तो जानेंगे आज कैसे बने टॉपर आप, हाउ टू बिकम यू टॉपर। सो लेट्स बिगिन। ट्रिप नंबर 1, बेस्ट प्लानिंग। देखो भाई, कोई भी शख्स ऐसे ही टॉपर नहीं बन जाता, वह एक प्रॉपर प्लानिंग करता है। उसे कब पढ़ना है, कब सोना है, उसे पूरा मालूम होता है। आपको भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमें कैसा प्लानिंग करना है जो हमारे पढ़ाई में चार चांद लगा दे, जिसे हम पढ़ने का बेस्ट तरीका कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने माइंड में एक मैप तैयार कर लो और एक टारगेट रखो कि हमें इतना टाइम में इतना टॉपिक और बुक को पढ़कर खत्म करना है। अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। टाइम टेबल भी ऐसा बनाओ जो पढ़ने का बेस्ट तरीका हो, और कोशिश करो कि अपने दिमाग को भटकने मत देना। जब भी आप पढ़ने बैठे तो देखो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मेरे से नहीं हो रहा है, उससे नहीं बन रहा है, तो उस टॉपिक को बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करो। तब भी समझ में नहीं आ रहा तो अपने टीचर से जाके संपर्क करो, उसके बाद फिर से समझ लो, उस टॉपिक को क्लियर करो। अगर उस टॉपिक को क्लियर किया आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे आपको फिर से दिक्कत होने वाला है। तो आप इस तरह करते करते आपका क्लियर धीरे धीरे दूर होता जाएगा और अपने पढ़ने का मन धीरे धीरे करने लगेगा। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो 10 मिनट आप किसी सॉन्ग सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, थोड़ा बाहर से घूम के आ जा सकते हो, उसके बाद फिर से बैठो। ऐसा आपको 10 से 15 दिन करना है। फिर देखना कि आपके पढ़ने का शेड्यूल में धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। और कुछ लोग बोलेंगे भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा कठिन है, पर कोशिश करो। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसे पूरी मन के साथ पढ़ो। तो दोस्तों, आपकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि उसे आप आसानी से फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि सारा डिफिकल्ट वाला टॉपिक लेके आ गए और खुद ही कंफ्यूज बैठे हुए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक सिंपल प्लानिंग करनी है जिससे आप पालन कर सके। दोस्तों, आपको शुरुआत में थोड़ा आसान वाला टॉपिक उठाना है, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट की ओर जाना है। अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो आपको जरूरत पड़ेगा टिप नंबर 2, जो है कंसिस्टेंसी। देखो भाई, प्लानिंग के साथ कुछ नहीं होता है। सिर्फ प्लानिंग बना के बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 से 3 दिन पढ़ाई कर ली उसके बाद 3 दिन गायब। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो भी टारगेट है आप उसे अचीव करने में जी जान लगा दो। आप डेली का रूटीन बनाओ, उसे फॉलो करो। शुरुआत में आपको छोटा टारगेट पर फोकस करना है, फिर धीरे धीरे बड़ा की ओर जाना है। आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बड़ा टारगेट अचीव करना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। फिर तो आपको कंफ्यूजन खुद होने लगेगा। आपको जो भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। घर आने के बाद उस टॉपिक को अगले 24 घंटे के अंदर पूरा कर लो। रोज का पढ़ाया हुआ रोज पढ़ो, तभी आपको बैकलॉग नहीं आएगा। एक बात बता दूं, टॉपर हमेशा फिक्स डेली रूटीन को फॉलो करता है, जैसे खाना पीना, नहाना, सोना, एक्स्ट्रा वगैरह। ऐसा सभी टॉपर के साथ नहीं होता है। मेरा वैसे बात करें तो मैं ऐसा कुछ भी रूटीन का फॉलो नहीं करता था, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ रूटीन था। बस एक रूटीन था कि मेरे को कुछ न कुछ रोज पढ़ाई करना है, चाहे जो हो जाए, कुछ न कुछ पढ़ाई करना है। ऐसे ही रूटीन मैं फॉलो करता था। तो आप रोजाना कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाई करो तो आपकी भी नाम टॉपर के लिस्ट में जुड़ जाएगा। आपका स्कोर धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब बात आती है ट्रिप नंबर 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हंग्री इन नंबर, यानी नंबर की भूख। जिस दिन आपको नंबर पाने की भूख हो जाए तो उस दिन समझ लेना कि आपका मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा। अगर आज के टेस्ट में 50 मार्क्स आया है तो आप सोचो कि अगले टेस्ट में 70 नंबर कैसे आए।
अपने दिमाग में एक बात बैठा लेनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लानी है। आपके अंदर आग जैसे जुनून होना चाहिए। जो जुनून होता है उस जुनून को पकड़ो और सोचो कि मुझे टॉपर कैसे करना है। अगर आज आपकी स्कोर कम आई है तो आप उससे डिमोटिवेट नहीं हो, आप उससे एक सबक समझो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। आप इसमें एक गलती ढूंढो अपने कि इसमें मैं क्या गलती किया जिसके वजह से मेरा स्कोर कम आया है। इससे आपका धीरे धीरे स्कोर में इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब बात आती है कि नंबर की भूख कैसे लाए, तो आप हमेशा उस खुशी को अनुभव करो जो आपको ज़्यादा नंबर लाने पर मिलती है। जब भी आपकी मार्क्स में बढ़ोतरी होती है तो आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को अनुभव करो, अपने अंदर की खुशी को अनुभव करो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कम अंक मिलने पर बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने अंदर की गलती को ढूंढो और उसको सही करो भाई। अपने पढ़ने की तरीका को बदलो। अगर आपका पढ़ने की प्रति भूख जग जाए तो अब चलते हैं अगला ट्रिप की ओर, जो है स्मार्ट स्टडी। देखो भाई, आपने देखा होगा कि कुछ लोग घंटे घंटे तक पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन उसका मार्क्स कुछ ही इम्प्रूव हो पाता है, और कुछ लोग वो तो जो कुछ ही घंटे में पढ़ाई करके काफ़ी अंक हासिल कर लेता है। देखो भाई, पढ़ने का कोई क्वालिटी होती है जिससे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं। ऐसा नहीं कि बैल की तरह मेहनत करते जाओ और होता जाता कुछ नहीं है। वैसे हर किसी के पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन उसी 24 घंटे में टॉपर अपने पढ़ने के टाइम को बहुत अच्छे से समझता है। दोस्तों, आपके पढ़ाई में आउटकम अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है कि पढ़ाई में आउटकम कैसे लाए, तो भाई जब भी आप मन लगा के पढ़ोगे ना, पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं मन में घूमे, तो पढ़ाई में आउटकम आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बुक हाथ में पकड़े हुए और दिमाग कहीं और घूम रहा है, ऐसा पढ़ाई आउटकम नहीं लाने वाला है। आपको पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं सोचना है और देखना पढ़ाई में क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। जब भी आप पढ़ो, किसी शांत एकांत होकर पढ़ो, अपने मन को शांत रख के पढ़ो। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट बन गए हो तब आप आते हैं ट्रिप नंबर 5, जो है एनालिसिस। दोस्तों, टॉपर जो होता है वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता जाता है। उसका आज का रिजल्ट कल के रिजल्ट से बेहतर होता है। तो आपको अपने बेटर रिजल्ट के लिए एनालिसिस करना होगा। हमेशा सोने से पहले ये काम करो, जो भी आप दिन भर में पढ़ाओ उसका एनालिसिस करो। वो सारी ट्रिप अपनाओ जो आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगा दे। जिस दिन आप एग्जाम या टेस्ट देकर घर आओ तो उस दिन या उसके अगले दिन उसका विश्लेषण करो और उसमें जो नहीं बना उसके सॉल्व करो। अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो अपने टीचर से जाके पूछो, उसे सॉल्व करो। इस प्रकार आप अपने अंक में बढ़ोतरी कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये 5 ट्रिप आपके बहुत ही फायदेमंद होगा। आप इसे फॉलो करेंगे तो आप अपने जरूर ही अंक में बढ़ोतरी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी क्लास में टॉप किए हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, बाय।